अच्छा, हम जो है फ़ी ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। देखिए फ़ी ग्रुप हमारे पास जो है इस वक्त देखा जाए तो थोड़ा सा हेडफोन का मसला होगा, आवाज़ थोड़ी सी जो है बैकग्राउंड नॉइज़ दे रहा होगा, ठीक है। तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। पहली वीडियो में भी इस तरह ही था, तो बस मैंने आपको आपकी तरफ मैसेज कन्वे करना था, तो इस वजह से मैं जो है ना आप लोगों को ये चीज़ मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो फ़ीस ग्रुप देखें, फ़ीस ग्रुप में मैंने आपको पहली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि हम सबसे पहले फ़ी ग्रुप्स जो है मैं समराइज़ करके फिर रिपीट कर देता हूँ। फ़ी टाइप, सबसे पहले हम फ़ी टाइप डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद फिर फ़ी ग्रुप डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। फ़ी ग्रुप के बाद हमारे पास फ़ी मास्टर है, ठीक है। जब हम फ़ी ग्रुप को हम क्लियर कर देते हैं, डिफ़ाइन कर देते हैं प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फ़ी मास्टर में आते हैं। फ़ी मास्टर में हमारे पास देखें, फ़ीस मास्टर में हमारे पास फ़ी ग्रुप और फ़ी टाइप का मिक्सचर है, मतलब कि फ़ी ग्रुप और फ़ी टाइप को मिक्स करके उन्होंने हमारे पास एक मुकम्मल, एक हमारे पास क्या कहते हैं उसको, एक हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर का बनता है ना। आप ज़रा जो है ना, ज़रा आप लॉजिकली इस चीज़ को इस लॉजिक को समझो प्रॉपर्ली। तो हमारे पास देखिए, ये हमारे पास सारे जो है ना ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास सारे ग्रुप्स हैं, और इसके बाद हमारे पास फ़ी टाइप्स ही हमारे पास है, ठीक है जी। ये हमारे पास फ़ी टाइप्स हैं। ड्यू डेट का आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट में ड्यू डेट क्यों दी होती है और ड्यू डेट का मकसद क्या है। ड्यू डेट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो अगर अकाउंट्स का काम जो है स्कूल में करते हैं, जो अकाउंट्स का काम कर रहे हैं या करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर, कोई भी सॉफ्टवेयर उसके अंदर करते हैं, तो उनको ड्यू डेट के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए हमारे पास फ़ी ग्रुप के अंदर एग्ज़ामिनेशन फ़ी हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये है साइन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़ी साइन करनी है, क्योंकि ये फ़ी एक बच्चे पे भी अप्लाई हो सकती है और ये फ़ी हमारे पास सब बच्चों पे भी अप्लाई हो सकती है। इसलिए हमारे पास फ़ी हम डिफरेंट क्राइटेरिया बनाएंगे फ़ीस का, ठीक है। देखें प्ले ग्रुप जनरल, उसके लिए हमने 700 रख दी। इसी तरह हम प्ले ग्रुप देखिए फ़ी, मैं फ़ी का यहाँ पे अभी किसका मंथ की बात हो रही है ना, मई जून जुलाई फ़ी, ठीक है जी। इस तरह हमारे पास 4 से 5 ग्रुप बनते हैं एक क्लास में, डिफरेंट ग्रुप बनते हैं, ठीक है। ये देखिए इस तरह इंडस्ट्री जनरल हमारे पास, ठीक है जी। उसके अंदर हमने 3 को एक जगह कर दिया कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनका एडमिशन वगैरह हो प्रॉपर्ली, तो लाज़मी बात है जब एडमिशन होता है तो एडमिशन ट्यूशन फ़ी और एग्ज़ामिनेशन फ़ी ली जाती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास लमसम अमाउंट है, तो उसमें हम यूनिफॉर्म या कोई भी आपको लगता है तो हम वहाँ पे वो मेंशन कर देते हैं। इसी तरह एज़ इट इज़ हमारे पास सब क्लासेस का हमारे पास इसी तरह मेंशन है, ठीक है जी। ये सारी चीज़ें हमारे पास चीज़ की मेंशन है। और उसके बाद जब ये हमारे पास ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, तो उसके बाद हम फिर जो है ना, फिर हम बैलेंस फ़ी रिपोर्ट की तरफ जाते हैं। फ़ी स्टेटमेंट हमारे पास निकल आती है जब हमारे पास ये चीज़ बन जाए, ठीक है जी। चलिए मैं ज़रा आगे जाता हूँ आप लोगों को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल नर्सरी क्लास को उठा लेता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ हमारे पास सारा क्राइटेरिया सामने आ गया, ठीक है जी। फादर नेम और स्टूडेंट नेम, एडमिशन नंबर, जो भी चीज़ है आपके सब चीज़ें आपके सामने आ गई, ठीक है जी। कितनी इसकी ग्रांड टोटल कितना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई, ठीक है जी। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। और उसके अलावा फिर हमारे पास फ़ी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हमारे पास शो हो जाती है कि बच्चे की किसी की फ़ी रहती है या नहीं रहती है, उसका सारा स्टेटस वगैरह हमारे पास सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक बच्ची को उठाता हूँ, यहाँ पर हमारे पास अगर उसका फ़ी रहती है तो हमारे पास शो हो जाएगी, नहीं होती तो नहीं होगी, ठीक है जी। फिर हमारे पास सच ड्यू फीस, किसी की अगर फ़ी यहाँ पे किसी की फ़ीस ड्यू है तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। फ़ी पेमेंट्स, यहाँ पे सच आईडी मिलती है हमारे पास, ठीक है। होता है इस तरह जब फ़ी कलेक्ट की जाती है, ठीक है। फ़ी कलेक्ट करने के बाद हमारे पास जो है ना पेमेंट की आईडी मिलती है, तो हम जब पेमेंट की आईडी यहाँ पे पुट करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली हमारे पास फ़ी पेमेंट की हमारे पास वो क्या कहते हैं विंडो हमारे पास ओपन आ जाती है, ठीक है। फिर हम उसको प्रिंट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी में रख देते हैं, ठीक है। कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियरली मैंने हिंट्स दे दिया प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आती तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली गाइड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इनकम है। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है
सबसे पहले एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा, जिस तरह मैंने आपको फ्रंट ऑफिस का बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक सेटअप। हम जब पहले हम सेटअप क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम जाके ऑप्शंस को, जिस तरह मैंने आपको फ्रंट ऑफिस का बताया था ना, देखिए पहले हम क्या करते हैं, सेटअप क्रिएट करते हैं। क्योंकि सेटअप पे हमारे पास कंप्लेंट की जो सब कैटेगरीज हैं डिफ़ाइन करते हैं, फिर उसके बाद हम जाके ये सब चीज़ें फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया फ़ी कलेक्शन का, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने फ़ी टाइप को, फ़ी ग्रुप को, फ़ी मास्टर को डिफ़ाइन किया, फिर हमने जाके ऊपर ये चीज़ें मेंशन की, ठीक है। फ़ी कैरी फॉरवर्ड का नहीं बताया आपको, क्योंकि आप समझते होंगे फ़ीस कैरी फॉरवर्ड की, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है फ़ी कैरी फॉरवर्ड। कि अगर किसी बच्चे का पिछले सेशन का कोई जो है ना पेमेंट जो है ड्यू है, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में उसकी अमाउंट डालनी है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। डिस्काउंट है फ़ी डिस्काउंट, तो यहाँ पे आप फ़ी डिस्काउंट भी मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, हम इनकम पे थे, इनकम की बात कर रहे थे, तो इनकम में हमारे पास क्या करना है, सबसे पहले हम ऐड इनकम उस वक्त होगी जब हम हेड बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए जिस तरह मैंने हेड बनाया, मिस्किन जो है ना टेक शॉप वगैरह, ठीक है जी, स्टेशनरी, कंप्यूटर अकेडमी, यूनिफॉर्म फी जो भी है, ये हमने हेड बना दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ऐड इनकम पे गए, यहाँ पे हमने इनकम ऐड कर दिया ऑटोमेटिकली, ठीक है। यहाँ पे आप अटैच डॉक्यूमेंट्स भी कर सकते हैं एविडेंस के तौर पे। ये इन्होंने बहुत अच्छी फीचर्स रखे हैं इसके अंदर, और मुझे ये सॉफ्टवेयर बहुत प्यारा लगा। इसके अंदर कोई ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं आपसे आखिर में इस बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये आपके पास इनकम फ़ी कलेक्शंस, जो इसका जो डिफरेंट मॉड्यूल है ना, वो फ़ी कलेक्शंस है, जो ज़्यादातर जो है 90% लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही प्रॉपर, ठीक है ना। अटेंडेंस आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे, स्टूडेंट की डेट जो है ना, डेट वाइज आप मेंशन कर सकते हैं, रिपोर्ट निकाल सकते हैं अटेंडेंस की। एग्ज़ामिनेशन लेस, एग्ज़ामिनेशन स्केड्यूल्स, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एग्ज़ाम लिस्ट हमारे पास देखें, इस तरह हमारे पास एग्ज़ाम फर्स्ट एग्ज़ाम हमारे पास व्यू स्टेटस हम देख लेते हैं, ठीक है जी। स्केड्यूल वगैरह है हमारे पास, ये सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है जी। क्या है स्केड्यूल, क्या है। और ये एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये आपके पास एग्ज़ाम लिस्ट वक्त होगी जब आप टीचर्स असाइन करेंगे। टीचर असाइन करने के बाद आप सब्जेक्ट्स असाइन करेंगे, उसके बाद आप जाके ये प्रॉपर्ली जो है ना, ये चीज़ हमारे आपके पास शो होगी, ठीक है। डायरेक्टली यहाँ से शो नहीं होगी ये चीज़, ठीक है। एग्ज़ाम स्केड्यूल्स, मॉक रजिस्टर, मार्क ग्रेड, ठीक है जी। एकेडमिक में आए तो यहाँ पे मेन चीज़ है, जब आप ये चीज़ पुट करेंगे तो फिर आप एग्जामिनेशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। पहले आप लोगों ने क्या करना है, एकेडमिक को, जो एकेडमिक है उसको आपने टच करना है। सेक्शंस, क्लास ये डिफाइन करनी है, सब्जेक्ट्स, प्रमोट स्टूडेंट्स एक क्लास से दूसरी क्लास में डालना है, असाइन सब्जेक्ट्स, असाइन क्लास टीचर्स, ठीक है, क्लास टाइम टेबल। ये जब ये जो है ना 7 चीज़ें आपकी मुकम्मल हो जाएंगी, उसके बाद आप जाके एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को आप प्रॉपर्ली मैनेज कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्सेज HR में क्या है हमारे पास, HR में हमारे पास देखिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिजिग्नेशंस, स्टाफ डायरेक्टरी। ये स्टाफ डायरेक्टरी जो है ना आखिर में ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास आ जाएगी, लेकिन इसके लिए पहले आपको यहाँ पे डेटा पुट करना पड़ेगा ना। डेटा जब आप पुट करेंगे तो आउटपुट में आपको स्टाफ डायरेक्टरी में आपके पास शो करेगा। फॉर एग्जांपल जिस तरह है, ये हमारे पास कुछ जो है ना कुछ स्टाफ्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्टाफ हैं, ये आपको नज़र भी आ रहे होंगे, ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ स्टाफ्स हैं जो शो हो रहे हैं, और ये डायरेक्टली यहाँ से शो नहीं हुआ क्योंकि हमने इनको प्रॉपर्ली ऐड किया है, उसके बाद जाके हमारे पास शो हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिग्नेशन में आते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिजिग्नेशन दी हर स्टाफ मेंबर्स को। अकाउंटेंट, उसको अपनी डिजिग्नेशन दी, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, लेक्चरर्स, मैनेज डायरेक्टर, ठीक है, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल। डिजिग्नेशन देने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हम आए जी डिपार्टमेंट की तरफ। एडमिनिस्ट्रेशन, साइंस, आर्ट्स, अकाउंट, जनरल, क्लास 4, मैथ्स टीचर है। लेकिन ये यहाँ पे जो टीचर्स असाइन है ना, उनका अपना सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इस सबको सब्जेक्ट्स असाइन किए जो क्लास 4 हैं, जिस तरह चौकीदार होता है, ठीक है जी, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उनको अपने एक डिजिग्नेशन दी, प्रॉपर्ली डिपार्टमेंट दिया उनको। उसके बाद हमारे पास अकाउंट्स, आर्ट्स, साइंस, ये सब हमारे पास। ये आपको मैं इतना डीपली से नहीं सब बता रहा कि ये चीज़ मुश्किल नहीं है, ये आप समझ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आप आ जाएँ जी अप्रूव लीव रिक्वेस्ट